न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से वनडे सीरीज शुरू होने से कुछ देर पहले अपना दौरा एकतरफा तौर पर खत्म कर दिया। कहा सिक्योरिटी खदशात थे। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम जेसिंडा आर्डन को फ़ोन किया। मेहमान टीम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया। पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम की मौजूदगी की यकीन दहानी करवाई। जेसिंडा आर्डन से दौरा खत्म न करने की दरख्वास्त की मगर कीवी वजीर आजम ना मानी। कहा सिक्योरिटी थ्रेट था। खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह करार देते हुए कीवी वजीर आजम ने एहतियातन दौरा मुलतवी करने की दरख्वास्त की। टीम चार्टर तैयारे के जरिए कल वापस जाएगी। सिक्योरिटी थ्रेट क्या था, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से तफसीलात शेयर नहीं की। न्यूजीलैंड टीम का दौरा पाकिस्तान साजिश के तहत खत्म किया गया। पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए दस्ताने पहने हाथों ने साजिश की। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी पाकिस्तानी इदारे के पास कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। न्यूजीलैंड टीम के लिए कमांडो समेत भरपूर सिक्योरिटी थी। तमाशाइयों के बगैर मैच करवाने की पेशकश भी की। वजीर आजम ने न्यूजीलैंड के वजीर आजम को सिक्योरिटी की जमानत भी दी। न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने कहा इत्तला है जब टीम बाहर निकलेगी तो हमला हो सकता है। इंग्लैंड टीम के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं, फैसला उन्हें करना है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक फैसला कर लिया जाएगा। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन ने कहा कि पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ ना होने पर सबको कितना अफसोस है, उन्हें इस बात का मुकम्मल अंदाज़ा है। खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए वो न्यूजीलैंड क्रिकेट के फैसले की मुकम्मल हिमायत करती हैं। उनके लिए खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुफ्तगू में न्यूजीलैंड टीम की देखभाल पर शुक्रिया अदा किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि उनकी टीम वापस जा रही है। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। मौजूदा हालात में उनके पास यही एक ऑप्शन था। न्यूजीलैंड हुकूमत ने सीरीज़ ख़त्म करने का फैसला सिक्योरिटी अलर्ट पर किया। चेयरमैन पीसीबी का न्यूजीलैंड की जानिब से दौरा यकतरफा तौर पर खत्म करने का मामला आईसीसी में उठाने का ऐलान। रमीज राजा का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात से आगाह किए बगैर यकतरफा तौर पर दौरा मनसूख करना बहुत मायूस कुन है। न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रहा है। सीरीज मनसूख होना क्रिकेट शायकीन और खिलाड़ियों के लिए बहुत अफसोसनाक है। पीसीबी के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट ने आज बताया कि उन्हें कोई सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ है। न्यूजीलैंड टीम के सिक्योरिटी हुक्काम पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी इक़दामात पर मुतमईन थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरीज शेड्यूल के मुताबिक चाहता है। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया। पाकिस्तान में मुतयन बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का ऐलान। रेड लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान से बरतानिया जाने वाले अफराद को करंतना नहीं करना पड़ेगा। बरतानिया ने पाकिस्तान को 5 माह पहले रेड लिस्ट में शामिल किया था। अब एफबीआर नॉन फाइलर्स के बिजली, गैस और मोबाइल फोन कनेक्शन काट सकता है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नॉन फाइलर बैंक की सहूलियात से भी महरूम हो सकते हैं। नादरा और नैब को टैक्स गुजारों के डेटा तक रसाई हासिल होगी। नादरा आमदन और असासे छुपाने वालों का रिकॉर्ड एफबीआर को देगा। टैक्स से मुतालिक गलत मालूमात फराहम करने पर कम अज कम 5 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल सजा हो सकेगी। ऑर्डिनेंस के तहत नैब को 20 साल से पुराने बंद किए गए मुकदमात दोबारा खोलने का इख्तियार भी मिल गया। नैब को ओईसीडी के तहत मिलने वाले ऑफशोर टैक्स डेटा तक रसाई का हक हासिल हो गया। वकला, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, आईटी माहिरीन और दूसरी सर्विसेज फराहम करने वाले नॉन फाइलर्स पर बिजली के बिल की मुख्तलिफ स्लैब्स पर 35% तक टैक्स लगा दिया गया। चेयरमैन नादरा ने इलेक्शन कमीशन के इजहार बरहमी को गलत फहमी पर मबनी करार दे दिया। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि इलेक्शन कमीशन के कहने पर हिकमत अमली बनाई, प्रोजेक्ट प्लान दिया, जिसके बाद आईटी डिपार्टमेंट ने इजाज़त मांगी। इलेक्शन कमीशन नादरा को डांट सकता है, आईनी इदारा है। पाकिस्तान जाकर गलत फहमी दूर करेंगे। नादरा के खत पर इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आ गया था। नादरा ने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग मनसूबे के सिलसिले में नया मुआहदा करे, वरना ताखीर का जिम्मेदार खुद होगा। मुल्क में बेरोजगारी की शरह में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 1 साल में बेरोजगारी की शरह में 1.1% इजाफा हुआ। 2018 और 19 में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 7% रही। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है।
पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा है, बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस हुकूमत में नौकरियां सिर्फ वजीर आजम के दोस्त अहबाब को मिली हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने बेरोजगारी का मुजरिम वजीर आजम इमरान खान को करार दे दिया। कहा, लेबर फोर्स सर्वे 1 करोड़ नौकरियां देने के इमरान साहब के वादे के मुंह पर जोरदार तमाचा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल खूनरेज़ी के बगैर हासिल किया। ये दुनिया के लिए अफगानिस्तान के साथ खड़े होने का वक्त है। अफगानिस्तान को इसके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा तो मुख्तलिफ बहरान जन्म लेंगे। दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान अवाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की ज़रूरत है। पिछली अफगान हुकूमत 75% गैर मुल्की इमदाद पर चल रही थी। ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजशेर में ताजिकों और तालिबान के दरमियान मामले के पुरअमन हल के लिए सालिसी पर बात हुई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, दहशतगर्द ग्रुप्स को माफी की एकतरफा पेशकश का फैसला दहशतगर्दी के शिकार मजलूमों की तौहीन है। मजहबी इंतहा पसंदों को खुश करने की वजीर आजम की पॉलिसी आने वाले वक्त में हमारा पीछा करेगी। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दुनिया से इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान को तस्लीम करने का मुतालबा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया ने अब भी तस्लीम न किया तो उसका नतीजा ख़तरनाक और अच्छा नहीं होगा। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गैर मुल्की दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी की इतला दुरुस्त नहीं। अफगानिस्तान को आलमी इमदाद की ज़रूरत है। तालिबान ने ख़वातीन की वजारत को वजारत अखलाकियात में तब्दील कर दिया। वजारत की इमारत पर नई वजारत का बोर्ड लगा दिया। महंगे दामों चीनी खरीदने वालों को रकम कैसे वापस की जाए, लाहौर हाई कोर्ट ने वकला से मुआवनत तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक केस का अबूरी हुक्म जारी कर दिया। शुगर मिल्स की ज़र जमानत कौमी खजाने का हिस्सा नहीं बन सकती क्योंकि ये टैक्स या फीस नहीं। महंगे दामों चीनी खरीदने वाले सारिफीन को रकम भी वापस नहीं की जा सकती। शुगर मिल्स ने चीनी की कीमत 89 रुपये मुकर्रर करने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स को सरकारी रेट से महंगी चीनी फरोख्त करने पर ज़र जमानत जमा करवाने की हिदायत की थी। वफाकी वज़ीर असद उमर सीपैक पर काम की बंदिश की तरदीद करते हैं। सीपैक के मामले खुसूसी खालिद मंसूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीपैक में तवानाई शोबे पर सबसे ज़्यादा काम किया गया। उनकी हुकूमत आने के बाद तवानाई के 5864 मेगावाट मनसूबे मुकम्मल हुए। 1824 मेगावाट मनसूबे इस दौर हुकूमत के बाद मुकम्मल हुए। वो बारहा कहते हैं कि अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करे लेकिन सीपैक पर मोहतात होकर बात किया करे। ये पूरी दुनिया में सुनी जाती है। गुज़श्ता रोज़ सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सलीम मानवीवाला ने कहा था कि चीनी सफ़ीर ने उन्हें बताया कि 3 साल में सीपैक पर कुछ नहीं हुआ। सीपैक का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस पर सीपैक अथॉरिटी के खालिद मंसूर ने कहा था कि वो सीपैक पर काम की सुस्त रफ्तारी का एतराफ़ करते हैं। दो बजे जो इजलास कराते थे ना, अब ठीक कराते थे। सुबह कराने के असरात हैं ये। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सर मसला ये है कि ये सर डबल डोज के शौकीन है सर, ये भी और इनके बड़े भी सर। इन्होंने आज तक मुल्क में सर कोई ड्रग्स कंट्रोल नहीं किए। क्यों? कौन इतना शौकीन है ड्रग्स का कि ड्रग्स सर कंट्रोल नहीं होते? ये अच्छा सर दिल पे लग गई, सर दिल पे लग गई, सच्ची बात। सर इन लोगों के आप नाक चेक करें ना सर, तो यहाँ पे पाउडर लगा हुआ होता है सर। ना इनके बड़ों को तमीज़ है ना इनको तमीज़ आई है। तो सुनिए और सोच लो और क्या पूछ रहे हैं। खड़े होकर बात करो। नहीं, बच्चों से बैठ के बात करो। बैठ जाओ। सिंध असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अरकान एक दूसरे से उलझ गए। तैमूर तारपुर और खुर्रमशेर जमान में तिल्ख जुमलों का तबादला। खुर्रमशेर जमान ने कहा, ये बातें सोब इजलास होने के असरात है। इस पर तैमूर तारपुर ने तहरीक इंसाफ बेंचेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके नाक चेक कर ले, पाउडर लगा होता है। स्पीकर साहब, क्या आपको पता है कि आज तक जदीद मनशियात पर क्यों पाबंदी नहीं लगी? क्योंकि इनके बड़े ये इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान स्पीकर और खुर्रमशेर जमान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सिराज दुरानी ने खुर्रमशेर जमान से कहा, समझते कुछ नहीं, सिर्फ बोलते हो। ये असेंबली कैसे चलाई जा रही है? प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर कौमी असेंबली में बरस पड़े।
कहा शाम 6 बजे नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि कल सुबह असम्बली का इजलास है, पूरे मुल्क से लोगों को आना होता है। साद रफीक ने कहा कि आइंदा जब भी इजलास बुलाया जाए अरकान को शिरकत का पूरा वक्त दिया जाए। ऐवान में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के हक में करारदाद मंजूर, कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी। इस्तीफा नहीं दिया और ना ही दे रहा हूं, वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का दो टोक ऐलान। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 21 सितंबर को पेश की जाएगी, जिस पर 16 अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं, किसी हुकूमती रुकन के दस्तखत नहीं। कुछ पार्टी अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाराज लोगों को मनाने के लिए चेयरमैन सेनेट क्वेटा में है। PTI बलोचिस्तान का मुशावरती इजलास। PTI एलामिये के मुताबिक BAP की अक्सरियत जो फैसला करेगी उसके बाद दोबारा उनसे मुज़ाकरात करेंगे। पंजाब में कोरोना का जोर कम ना हो सका। लाहौर में शरह 10% रिकॉर्ड, रावलपिंडी और फैसलाबाद में शरह 8% रही। सूबे भर में शरह 6.8% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 5% रही। कोरोना से मजीद 68 अफराद इंतकाल कर गए। 2928 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है सूबे में रोजाना 4.5 से 5 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। अस्पताल आने वाले मरीजों की अक्सरियत वैक्सीनेशन न लगवाने वालों की है। कोरोना के दौरान किसी मरीज को इनकार नहीं किया गया। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और जंग का किला मेयो अस्पताल है। तमाम यकीन दहानियों के बावजूद एक गैर मुसद्दका इतला पर दौरा मनसूख कर दिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट, आपको अंदाज़ा है इस फैसले का क्या असर होगा? साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का सवाल। साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने कहा कि न्यूजीलैंड के दौरा मनसूख करने के पीछे क्या मुहरकात हैं मालूम करने की ज़रूरत है। शुएब अख्तर कहते हैं कि इस फैसले से पाकिस्तान को धचका लगा। वकार यूनुस ने आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बदकिस्मत करार दे दिया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि न्यूजीलैंड के अचानक फैसले से मायूसी हुई, हमें अपने सिक्योरिटी इदारों पर फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है न्यूजीलैंड टीम का आखिरी वक्त में सीरीज को मनसूख करना समझ से बालातर है। कोई दुश्मन ही है जिसने इस प्लेटफॉर्म पर साजिश की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। पंजाब हुकूमत ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजाम किए। दौरे की मनसूखी पर शायकीन क्रिकेट को अफसोस हुआ। सिंध असम्बली में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। विफाक में हुकूमत के इत्तेहादी GDA और MQM ने भी करारदाद की हिमायत की। पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी बंद करने की मजम्मत। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है। बदतरीन आमिराना दौर में भी पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी को ताले नहीं लगे। चाहे अदलिया हो या मीडिया, इन तमाम अदवार के खिलाफ साजिश की जा रही है। पार्लिमानी रिपोर्टर्स ने प्रेस गैलरी बंद किए जाने पर एहतजाज किया। सूबाई वज़रा इम्तियाज शेख, इस्माइल राहू और GDA अरकान भी सहाफ़ियों के एहतजाज में शरीक हुए। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स ने PFUJ के फैसलों और 19 नकाती मुतालबात की हिमायत और लॉन्ग मार्च में शिरकत की यकीन दहानी करवा दी। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि हम मुजव्वज़ा मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ डट कर खड़े हैं। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने कहा कि काले कानून को ख़त्म करने के ऐलान तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सदर शकील अंजुम बोले कि हुकूमत की ये भूल होगी कि वो हमें किसी अंदाज से हमें रोक सकेगी। हैदराबाद प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी इकबाल मल्हा ने कहा कि पूरे सिंध के प्रेस क्लब PFUJ के शाना बशाना होंगे। कोयटा प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी बनारस खान की तरफ से भी मुजव्वज़ा बिल की मज़ाहमत का ऐलान। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का कहना है मीडिया का नया कानून लाने में बुनियादी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। अगर पुराने कवानीन में चेक एंड बैलेंस मौजूद है तो उसी को बेहतर किया जाए। लाहौर प्रेस क्लब में PFUJ के इख्तितामी इजलास से खिताब। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत जुल्म और जबर को कानूनी जवाब देने के लिए मीडिया अथॉरिटी बिल ला रही है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया।
कहा पुराने खवानीन में बेहतरी की गुंजाइश है तो बैठकर बात की जा सकती है। PFUJ ने सहाफ़ी और वकला तंजीमों, सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से भी सहाफ़ियों की जिद्दोजहद में साथ देने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी ने कहा है कि दुनिया में जबरी मुसलमान बनाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो सरासर झूठ है। बताया जाए पाकिस्तान में कहाँ किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी ने कहा कि यकसा निसाब का मकसद कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को मजबूत कर दिखाया है। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, ठट्ठा सजावल पुल पर बिजली के 35 खंबे दिन दिहाड़े सरेआम उखाड़ लिए गए। पुल पर कायम बाकी 36 खंभों के भी नट बोल्ट तोड़कर उन्हें चुराने की तैयारी मुकम्मल, वो भी किसी वक्त निकाल लिए जाएंगे। 2 अरब 70 करोड़ मालियत के खंभों की दिन दिहाड़े चोरी की वारदात से पुलिस भी लाइल्म, इंतजामिया भी लाइल्म। रोजदार के इलाके खंड में चोरी में मुलव्वस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। वुरसा पुलिस पर छापे के दौरान मुलजिम की मां को तशद्दुद करके हलाक करने का इल्ज़ाम। लाश के हमरा कौमी शाहराह पर धरना, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। SHO का कहना है कि खातून का बेटा सदर और सिटी थाने को चोरी के मुकदमे में मतरूब था। मुअम्मर खातून का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ, कोई तशद्दुद नहीं किया गया। राजनपुर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से 6 साल का बच्चा जान से चला गया। बच्चे के वालिद का गलत इंजेक्शन लगाने का इल्जाम। वुरसा के एहतजाज पर डॉक्टर फरार। वालिद का कहना है कि गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चा जान बहक हुआ। डॉक्टर सोशल मीडिया पर मसरूफ रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि दवा के रिएक्शन से बच्चे की मौत वाक़ई हुई। डॉक्टर को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई। ठट्ठा में 2 पालतू कुत्तों की मौत, मालिक मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंच गया। जहर देकर मारने का इल्ज़ाम। कुत्तों के मालिक का कहना है कि फिश फार्म की हिफाजत के लिए 2 कुत्ते पाले थे जिन्हें नामालूम अफराद ने जहर देकर मार डाला। जानवरों के अस्पतालों में कुत्तों का पोस्टमार्टम नमूने लैब भिजवा दिए गए। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा। कराची में मौसम आज भी गर्म, समंदरी हवाएं बंद। 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की जाती रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं बहाल हो गई। न्यूयॉर्क में शीशे की फलक बोस इमारतें सुरीले परिंदों की मौत का सबब बन गईं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दीगर बुलंद इमारतों से टकराकर हिजरत करके आने वाले सैकड़ों परिंदे हलाक। फलाही तंजीम ने वीडियो शेयर कर दी। परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात के वक्त लाइट्स मध्यम रखने की अपील। सुरों की ताजगी आज भी बरकरार। उस्ताद अहमद अली खान की 47वीं बरसी उनके परस्तार नहीं भूले।